हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम यूपीएसआई की कौन से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता देती हूँ, देखो टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट थे मेरे पास वो 2023 वाले थे, क्योंकि मैंने जो पास ले रखा था तो उसमें 2023 वाले थे। लेकिन जब मैंने रिसेंटली अच्छे से चेक किया तो मेरे पास 2025 वाले जो मॉक टेस्ट थे तो वो भी ओपन हो रहे थे। यानी कि जो टेस्ट बुक पर 2025 के जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं ना, आई थिंक 10 हैं शायद 20 हैं, 10 मॉक टेस्ट आई थिंक। तो वो मॉक टेस्ट आ चुके हैं जिसमें मैंने आज पहला मॉक टेस्ट लगाया है। तो जो 2025 वाले मॉक टेस्ट थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका लेवल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो पूरा मॉक टेस्ट लगाने के बाद मुझे लगा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा। और कहीं ना पेपर ऐसा ही आता है, इतना ज्यादा आसान नहीं आता। हिंदी की अगर मैं बात करूँ ना, तो हिंदी के कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा, मतलब हिंदी में जो रचनाएं पूछी हुई थी, जो साहित्य वाला पार्ट था ना, वो ऐसा था कि किसी ने अगर आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन साहित्य वाले पार्ट से होंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन साहित्य से रख रखे हैं, वो भी सारा ना मतलब नए वाला साहित्य था, जो थोड़ा सा कम ही पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि जहां तक आप लोगों की भी मैं बात करूं तो सभी ने इतना साहित्य नहीं पढ़ रखा होगा। तो मेरे तो जितने भी क्वेश्चन थे साहित्य वाले सारे गलत हुए हैं, इसलिए हिंदी में भी कम स्कोर आया है। मैथ मुझे थोड़ा सा आसान लगा और रीजनिंग ठीक थी, लेकिन रीजनिंग में मेरी कुछ मिस्टेक हुई, मिस्टेक की वजह से रीजनिंग में भी स्कोर थोड़ा कम हुआ। और जीके जीएस में तो जितना स्कोर चल रहा है उतना ही चल रहा है। तो देखो अभी बात करते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक का था, टेक्स्ट बुक के 2025 वाले जो मॉक टेस्ट है वो वाला उसका पहला मॉक टेस्ट था ये, क्योंकि उसमें अभी सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट ओपन हुए, एक तो पहला मॉक टेस्ट और एक सेकंड मॉक टेस्ट। उसके बाद के जो मॉक टेस्ट है वो अलग अलग टाइम पर, मतलब उन्होंने ना शेड्यूल कर रखे हैं कि एक 8 मई को जो टेस्ट है जो वो अवेलेबल होगा, फिर उसके बाद के ऐसे ही डेट लगा रखी है सब पर। तो इस तरह से चल रहे थे। तो अभी बात करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद स्कोर की बात करेंगे। और उससे पहले भी मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि हिंदी का जो पेपर था, मतलब हिंदी का जो पोर्शन था वो कैसा था। हिंदी में भी मेरा स्कोर कम आया थोड़ा सा, और मैथ में थोड़ा ठीक है, क्योंकि अगर मैं मैथ की बात करूँ ना, तो मैथ के शुरू के 12 या 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल ऐसे थे कि एक बार जब आप करना शुरू करोगे तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, आराम से होते चले गए थे। लेकिन लास्ट के टाइम पर आकर कुछ क्वेश्चन थे जो जिनमें थोड़ी ज्यादा बड़ी संख्या दे रखी थी, जिनकी गुणा ज्यादा बड़ी थी, और कुछ क्वेश्चन चार्ट के भी थे, काफी सारे क्वेश्चन चार्ट के, डायग्राम वाले। आई थिंक चार्ट या डायग्राम के भी 6 से 7 क्वेश्चन होंगे, पर वो आसान थे, ऐसा नहीं था कि वो हो नहीं पाएंगे, वो आसान क्वेश्चन थे। तो अभी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या था। पहले हिंदी की ही बात करते हैं। देखो हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन था कि यदि 2 पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित नहीं बनता। ये क्वेश्चन सही बताऊं तो क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसलिए ही मैंने अटेम्प्ट कर लिया था, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता था। अगर इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि क्या बोलना चाह रहा है। पंचमाक्षर हमें सभी पता है, लेकिन जब 2 पंचमाक्षर बनेंगे फिर क्या चीजें होंगी, कैसा क्या रहेगा, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पर निर्णुनासिक लगा दिया था। तो जबकि इन्होंने बता रखा है अनुस्वार। तो हिंदी में कुछ इस टाइप की क्वेश्चन थे, ये मेरा गलत हुआ था। उसके बाद हिंदी में एक रचना पूछ रखी थी कि उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है। ये जो साहित्य वाला पार्ट था ये भी मेरा नहीं हुआ था। और साहित्य के और भी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। देखो एक क्वेश्चन था कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है या किस विद्वान का कथन है, ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक पूछा हुआ था, ये भी मुझे नहीं पता था। उसके बाद जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं, ये भी मेरा गलत हुआ था। तो हिंदी साहित्य के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब मुझे लगता है आपके बीच में जरूर गलत हुए होंगे। हिंदी साहित्य थोड़ा सा अप लेवल का पूछ रखा था, तो ये सभी क्वेश्चन गलत थे। तो इसके बाद बात करते हैं, हिंदी का क्वेश्चन था कि सोरठा किस प्रकार का छंद है। पता नहीं मैंने क्या ही समझकर कैसे लगाया, मैंने विषम मात्रिक लगा रखा है। तो देखो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन आया था कि एबीसी एक त्रिभुज है, पी क्यू एक रेखाखंड है जो एबी को पी पर इतने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। तो देखो वैसे मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी कि जियोमेट्री वगैरह से क्वेश्चन नहीं बनते मैथ में, यूपीएसआई के मैथ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन जब मैंने ये वाला मॉक टेस्ट सोल्व किया, इसमें मुझे 2 से 3 क्वेश्चन थे जो ज्योमेट्री के मिले। और कहीं ना ज्योमेट्री वाला पार्ट मुझे इसलिए सही लगता है क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती ज्योमेट्री के क्वेश्चन में। अब बाकी जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं उनमें कभी कभी ना कैलकुलेशन बहुत होती है, लंबी चौड़ी गुना करो ये करो। लेकिन जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं इनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती, इनमें सिर्फ आपको 1-2 थ्योरम भी पता है ना, छोटी मोटी सी थ्योरम भी पता है, तो उसी से ही ये क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन हो गया था। तो इन्होंने पी क्यू जो दे रखा था ना, कोई भी त्रिभुज है अगर उसके 2 भुजा जो मतलब बिल्कुल आधा आधा काट रही हैं, अगर उसको लेते ये तो क्या बनता है कि कितना दे रखा है 48 उसकी लंबाई दे रखी है बी और सी की, तो पी क्यू की लंबाई जो है 24 हो जाती, उसका आधा बन जाती। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है
इन्होंने 3:5 ले रखा है, यानी कि जो 3 वाली जो लंबाई है यानी कि ये छोटी है, यानी कि जो पूरी जो वैल्यू बनेगी वो 24 से भी कम आएगी, उसके आधे से भी कम आएगी। ये सोचकर मैंने 18 लगाया था, बट एग्जैक्ट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इसको कितना करना है, कैसे करना है। पर हाँ, इतना पता चल रहा था कि 24 दूनी 48, 48 दे रखा है, 48 का अगर हम आधा करेंगे तो 24, यानी कि कोई भी जो वैल्यू आएगी वो 24 से छोटी आएगी। और उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो इसलिए हो गया था ये। अगर 2-3 ऑप्शन होते तो गड़बड़ हो जाती, फिर तो नहीं हो पाता। तो ये मतलब 1-2 क्वेश्चन इन्होंने ज्योमेट्री के लगा रखे थे, आसान से थे। एक क्वेश्चन था कि त्रिभुज BDE में कोण द्विभाजक DF और EG थे, वो से मिलाने का ये सब जो है इसकी माप पूछी हुई थी। आसान सा क्वेश्चन था, हो गया था। 64 दे रखी थी, इसका आधा निकालना था। उसके बाद इधर वाली साइड जो 80 दे रखी थी, 80 में से जब आप पूरा 180 का कोण बनेगा उसमें 7 से निकाल लोगे 100 बचेगा, तो अल्फा जो कोण है 50-50 के बच जाएंगे। और इधर वाली साइड जो 64 था इसका आधा हो जाएगा। और तो हमें तीसरा कोण निकालना था ओ वाला, तो हो गया था ये वाला क्वेश्चन आराम से। तो यही है कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन ना आसान ही रहते हैं, एक बार को पढ़ लेना जिन लोगों ने ना पढ़ी हो, क्योंकि शुरू में तो मैं भी सोच रही थी कि ज्योमेट्री ज्यादा ना पढ़ूं, शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे क्योंकि, लेकिन अब मैंने देखा है कि इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। उसके बाद ना रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन था कि क्या शिक्षण संस्थानों में छात्र संघों के लिए चुनाव कराना चाहिए। तो पहला तर्क था कि हाँ, और दूसरा तर्क था नहीं। तो मुझे इसमें लग रहा था कि इसमें जो है पहला तर्क ही सिर्फ प्रबल है, अगर आप खुद भी पढ़ो। दूसरे तर्क में कह रहा है कि नहीं, ये शैक्षिक वातावरण को बाधित करता है और संस्थानों में ये सब करता है, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो मुझे तो भाई पहला ही लग रहा है, और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला ही होना चाहिए था, क्योंकि इसकी जरूरत है, तभी तो ये चीज लागू हो रखी है ना देश में। इस तरह का मतलब जो छात्र संघ होते हैं, ये जब चीजें बन रही हैं तो इसका मतलब कुछ तो बेनिफिट करता होगा ना, तभी तो लगा रखी है। तो ये मुझे लग रहा था। आपका बाकी आपका इस क्वेश्चन पर क्या राय है, अपनी राय जरूर बता देना, पता चलेगा फिर इससे। उसके बाद ना मैथ में था, पता नहीं ये रीजनिंग में क्वेश्चन था, इतना आसान सा क्वेश्चन था कि गुणा का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ ये है। तो ये समीकरण सोल्व करना था। मैंने इसको सोल्व किया और मेरा आ ही नहीं रहा था, और मैंने ये नहीं ध्यान दिया, मैंने इसमें मंझले कोष्ठ पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी ना इतनी छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। मुझे लगा शायद जैसे RW पर इस टाइप का क्वेश्चन एक गलत आया था अभी थोड़े दिन पहले, जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, मुझे लगा शायद इसमें भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि मैंने 2 बार किया है, दोनों बार मेरा सेम आंसर आया, पर इसमें से कोई सा नहीं आ रहा था। तो मैंने ना इसमें जो मंझला कोष्ठ था इसको ध्यान ही नहीं करा कि पहले ये पूरा मंझला कोष्ठ वाली जो सोल्व होगी, मंझला कोष्ठ पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, तो ये वाली जो इक्वेशन थी ये सोल्व होनी थी, उसके बाद पूरी कंप्लीट सोल्व होनी थी। इसकी वजह से मेरा पूरा आंसर बदल गया। तो देखो, इस टाइप की चीजें भी ध्यान रखना, आप भी ध्यान रखना, आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी। तो ये मैथ का क्वेश्चन था जो गलत हुआ था। उसके बाद ना एक मैथ में ही क्वेश्चन था कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 253 के अंत से 12वां पद बताना था। तो सही बताऊं तो स्टार्टिंग में तो मैं देखकर सोच रही थी कि कैसे ही निकलेगा, लास्ट से पूछा इन्होंने, क्योंकि मुझे तो आता है निकालना सामने से कि पहले से मतलब स्टार्टिंग से 12वां पद कौन सा होगा, ऐसे निकालना था। तो मैंने देखा कि 5-5 का अंतर बन रहा है और 12 पद है, 12 पंजे 60, मैंने इसमें से 60 घटा दिया और मैंने 193 लगा दिया। और मैं बड़ी खुश कि हाँ शायद मेरा हो गया, शायद तुक्के से हो गया मेरा। मतलब एक बार को मुझे लगा, पर पता नहीं इन्होंने 198 दे रखा था, इन्होंने पूरा अलग पूरे बड़े मेथड से कर रखा था। तो एक ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। तो मैथ के अंदर इस टाइप की भी कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी गलत हुए हैं जो एकदम कहीं भी क्लिक कर दिया गलती से। जैसे शायद वो 108 वाला जो क्वेश्चन था ना मेरा हिंदी का, वो ऐसे ही गलत हुआ होगा। तो इस टाइप के ही मेरे कुछ क्वेश्चन गलत थे। गलत क्वेश्चन भी मैंने आप सभी को बता दिए। जी के जीएस में वही है जो हर बार की तरह मेरा जितना स्कोर चल रहा है उतना ही है। अभी बात करते हैं कि फाइनल स्कोर क्या रहा। एक तो इन मुक टेस्ट की ना मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि इसमें आप ना ये नहीं देख सकते कि पूरे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितनी एक्यूरेसी थी, कितनी परसेंटाइल थी और क्या स्कोर रहा है सही से। इसमें सिर्फ लीडर बोर्ड पर आपकी पोजीशन दिखाता है। तो अभी देखते हैं हिंदी का। सबसे पहले बात करूं, हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चन ठीक हैं, 10 क्वेश्चन गलत हैं और 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा है। तो आप देखो कितनी क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हर बार मेरे 35 के करीब हिंदी में आ रहे थे, लेकिन इस बार सिर्फ 30 क्वेश्चन बने हैं, पूरे 10 क्वेश्चन गलत हैं। और ये कहीं ना कहीं रचना की वजह से है, क्योंकि साहित्य वाला पार्ट ऐसा पूछ रखा था ना, कुछ नहीं आ रहा था उसमें। तो हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चन ठीक हैं, 30 क्वेश्चन ठीक हैं, 10 क्वेश्चन गलत है और 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। जीके जीएस वाले पार्ट में मेरे 19 क्वेश्चन ठीक हैं, 21 क्वेश्चन गलत हैं और 10 मिनट इसको करने में लगे थे। इसके बाद मैथ वाले पार्ट में मेरे 33 क्वेश्चन ठीक हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं और 55 मिनट इसको करने में लगे थे। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में भी मेरे 30 क्वेश्चन ठीक हैं और 10 क्वेश्चन गलत हैं, 40 मिनट इसको करने में लगे थे। रीजनिंग का और हिंदी का स्कोर मुझे कम लग रहा है अपना इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर। रीजनिंग में भी कम आया है और हिंदी में भी कम आया है। बाकी मैथ में और जीएस में तो जितना आता है उतना ही है, लेकिन यहाँ इन दोनों जगह पर मेरा स्कोर कम हुआ है। तो अभी बात करते हैं फाइनल स्कोर की। देखो फाइनल स्कोर जो मेरा रहा था वो 280 रहा है।
400 में से 280 और रैंक जो रही है वो 1862 रही है। और अगर आप देखोगे जिनका पहला नंबर आया है प्रभात का 382.5 नंबर है इनके, और विकास के 380 हैं, और स्टडी नाम से किसी का ये नाम होगा इनके 362 हैं। तो देखो कितना पढ़ते हैं, मतलब लोग 382 नंबर भी आ रहे हैं, 400 में से 382, और इसके बाद 380, 362, मतलब कितने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। क्योंकि देखो कुछ लोगों को लगता है कि ये रीअटेम्प्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता टेक्स्ट बुक पर ऐसे रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था अगर आप रीअटेम्प्ट करते हो तो आपकी जो रैंक वगैरह है वो शो नहीं होती, तो इसलिए रीअटेम्प्ट तो नहीं होगा ये। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, शायद अपना किसी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही प्रिपरेशन के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दे दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन रीअटेम्प्ट तो नहीं होगा शायद ये। तो देखो इतने अच्छे अच्छे नंबर भी आते हैं, हमें भी इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमें भी थोड़ा अपना पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। तो यही थे, मेरा स्कोर जो है 280 है। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कट ऑफ 290 थी, तो मेरी क्लियर नहीं हुई थी कट ऑफ, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन और ठीक होते तो शायद कट ऑफ क्लियर हो जाती। और कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, जो कि रीजनिंग में भी काफी गलत हुई और हिंदी में भी आज काफी मिस्टेक हुई है। तो यही रहा था बस कुछ ओवरऑल स्कोर। बाकी आप भी अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।